हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। आर्टिकल 17 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता या अयोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यहाँ पे आप एक महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखेंगे कि आर्टिकल 35 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा इस अपराध के लिए दंड विहित करे। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 अधिनियमित किया था। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। यहाँ आप ध्यान में रखेंगे कि 1976 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अस्पृश्यता के अपराध के लिए दंड की व्यवस्था करता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अनुसार अस्पृश्यता के अपराध के लिए अधिकतम 500 रुपये जुर्माना या 6 माह की सजा या दोनों सजाएं साथ साथ दी जा सकती है। यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखेंगे कि आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को प्रतिबंधित तो किया गया है, परंतु संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है और न ही इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में परिभाषित किया गया है। अस्पृश्यता के संबंध में यह उपधारणा की गई है कि इस शब्द का अर्थ सर्वविदित है। यह उस सामाजिक पद्धति के प्रति निर्देश करता है जिसमें कुछ दलित वर्गों को उनके जन्म के कारण ही है दृष्टि से देखा जाता है और तथाकथित उच्च वर्गों या जातियों के लोगों से समागम में उन्हें कुछ निर्योग्यताएं होती है। इस अधिनियम में कुछ कार्यों को जब वे अस्पृश्यता के आधार पर किए जाते हैं तब अपराध माना गया है और उनके लिए दंड विहित किया गया है। आर्टिकल 17 के यदि नेचर के बारे में बात की जाए तो आर्टिकल 17 एक निरपेक्ष अधिकार है। संसद ने विधि का निर्माण करके इसे लागू किया है। अब हम सभी आर्टिकल 18 को समझने का प्रयास करते हैं जिसके अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 18 राज्य को किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, को उपाधियां प्रदान करने से मना करता है। लेकिन आर्टिकल 18 क के अनुसार यह प्रतिबंध केवल राज्य के विरुद्ध है। आर्टिकल 18 ख में राज्य को सेना या विद्या संबंधी सम्मान देने से नहीं रोका गया है, यद्यपि उनका उपयोग उपाधि के रूप में किया जा सकता है। आर्टिकल 18 ग राज्य को सामाजिक सेवा के लिए कोई सम्मान या पुरस्कार देने से निवारित नहीं करता है, लेकिन इस सम्मान का उपाधि के रूप में अर्थात अपने नाम के साथ जोड़कर उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भारत रत्न या पद्म विभूषण का प्राप्तकर्ता द्वारा उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अर्थात आर्टिकल 18 यह प्रावधान करता है कि राज्य के द्वारा व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, परंतु शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती है। इसके अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। आर्टिकल 18 के अंतर्गत
यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर कार्यरत है, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। आर्टिकल 18 के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर अब हम एक विवाद के बारे में बात करेंगे। वर्ष 1954 में जब भारत सरकार ने भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कारों का प्रारंभ किया, तब इसे आर्टिकल 18 का उल्लंघन मानते हुए बालाजी राघवन ने न्यायालय में याचिका दायर की। बालाजी राघवनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने उपाधि और पुरस्कार में अंतर करते हुए कहा कि भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं बल्कि सम्मान है, अतः केंद्र सरकार द्वारा ऐसे सम्मान देना संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समानता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सम्मान न किया जाए, परंतु इन पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति द्वारा इन पुरस्कारों का प्रयोग अपने नाम के साथ नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखेंगे कि आर्टिकल 18 के उपबंधों का उल्लंघन करने वालों के लिए संविधान में किसी दंड का उपबंध नहीं है, यानी कि आर्टिकल 18 केवल निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं। किंतु भारतीय संसद को यह अधिकार दी गई है कि वह विधि बनाकर इन उपबंधों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान कर सकता है। लेकिन आप यह भी ध्यान में रखेंगे कि संसद ने अभी तक इस प्रकार की कोई विधि पारित नहीं की है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम, पॉलिटिकल साइंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।